हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेन और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू लेक्चर में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत बड़ी समस्या है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं या हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बैलेंसिंग सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों की, क्योंकि कभी ना कभी रिएक्शन जब हम बैलेंस करते हैं तो हम फंस जाते हैं। मैक्सिमम टाइम हो सकता है आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाए, लेकिन कभी ना कभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए फंस जाते हैं, और ये बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है। मान लीजिए हम एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं तो कभी कभी हमारा तुक्का सही बैठ जाता है तो रिएक्शन आराम से बैलेंस हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इक्वेशन बैलेंस करते हुए अगर फंस जाते हैं तो बहुत टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है, जो कि अदर क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम के उनको करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। तो आज मैं एक मेथड लेके आया हूँ, वेरिएबल मेथड, जिसके थ्रू आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को चुटकियों में बैलेंस कर सकते हैं और आप कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में फंसेंगे नहीं। तो हम आज देखते हैं कैसे हम वेरिएबल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग को। तो हम एक सिंपल सी इक्वेशन लेंगे। मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन ली हुई है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब अगर हम इसको वेरिएबल मेथड से बैलेंस करना चाहें, बैलेंसिंग में होता क्या है भाई, जितने आपके मॉलिक्यूल या एटम, जैसे आयरन यहाँ पे है तो जितने आयरन के एटम आपके प्रोडक्ट में हैं उतने ही आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन के एटम आपके प्रोडक्ट में हैं उतने ही आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए, और जितने एटम आपके हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में हैं उतने ही आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं हम उनके आगे A, B, C और D लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम A, B, C और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, बहुत ही आराम से देखिए और इसको समझिए हम लोग कैसे बैलेंस कर रहे हैं। एक बार आपकी समझ में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आप 1 से 2 मिनट में आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। हमारा लिखा हुआ है A, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है आयरन का, ऐसे ही B, C और D ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी रिएक्शन में। अब अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन यहाँ पे भी है और आयरन यहाँ पे भी है, तो दोनों के एटम अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आयरन को लेके देखें तो आयरन यहाँ पे देखो, आयरन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स आयरन क्या है, 1 एटम। तो अगर हम इसको लिखें A इज इक्वल टू आयरन के कितने 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3C। तो आयरन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई A इज इक्वल टू 3C। इधर आयरन के एटम और इधर आयरन के एटम दोनों ही बराबर होंगे। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल एटम कितने हैं 2B, और इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा 2D। ठीक है, अगर इसको हम और सिंपल कर लें तो क्या आ जाएगा आपका B इज इक्वल टू D। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे कितने हैं बेटा B, यहाँ पे तो B इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे हम लोग देखेंगे इधर कोई है नहीं, इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4C। कितना आया 4C। ये 3 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हम A, B और C और D की वैल्यू इन इक्वेशन से निकालकर इनको यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हम किसी भी एक वेरिएबल को A, B, C, D उसकी वैल्यू हम लोग मान लेंगे लेट सपोज 1, और हम लोग कोशिश करेंगे एक ऐसा वेरिएबल लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशंस में आ रहा हो। तो अगर हम यहाँ बात करें C की, C को अगर हम मान लें यहाँ पे लेट C1, लेट C इज इक्वल टू 1। अगर हम C की वैल्यू 1 मान ले तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 आ गई। क्लियर, C इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 3। अब अगर हम यहां B की वैल्यू निकालें तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी
भाई बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है और ए की वैल्यू भी आ गई है और बी की वैल्यू भी आ गई है। अब अगर बी की वैल्यू भी आ गई है तो बी की वैल्यू क्या थी, बी इज इक्वल टू डी, तो बी की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू क्या हो जाएगी डी की। तो अब हमारे पास चारों ही वेरिएबल की वैल्यू आ गई है और अब हम इसको पुट कर दें, अगर यहां पे ए की वैल्यू यहां पे 3 रख दें, अब ए की वैल्यू अगर हम यहां पे 3 रख दें, ठीक है, बी की वैल्यू यहां पे 4 रख दें और हम सी की वैल्यू यहां पे 1 रख दें और डी की वैल्यू 4 रख दें। अब देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। आयरन यहां पे 3 है, आयरन यहां पे टोटल कितने हैं 3, ऑक्सीजन यहां पे देखो कितने हैं 4 इंटू 1, ऑक्सीजन क्या है 4 इंटू 1, हाइड्रोजन यहां पे बेटा कितने हैं 4 इंटू 2 8 और हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं 4 इंटू 2 8, यानी कि इक्वेशन बैलेंस है। हमारे पास ए बी सी और डी की सारी वैल्यू आ गई हैं। अब हम आराम से इनको यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे इन इक्वेशंस को इस तरह बैलेंस करने में। आप 2 से 4 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत फास्ट तरीके से। और ये मेथड कभी फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम तुक्का नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम प्योर मैथ लगा रहे हैं। और मैथ्स में कभी हमारी गलत चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे ठीक आएंगी और सही आएंगी, जिनको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक और इक्वेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम रखेंगे वैल्यूज, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी डी। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ पे A इज इक्वल टू, इधर एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे बेटा C। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है B और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2D। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं बेटा B और यहाँ पे क्लोरीन कितने हो जाएंगे 3C, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई और 3 इक्वेशन के थ्रू हम ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमने आपसे बोला था हम उस वेरिएबल को लेंगे जो मैक्सिमम इक्वेशन में आ रहा हो, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। मान लो हमने सी फिर से ले लिया, ठीक है, सी की वैल्यू हमने ले ली 1। अब सी की वैल्यू 1 ले ली तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 इंटू 3 और यहाँ पे डी की वैल्यू अगर हम ले लें तो डी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आई 3 और डी यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे जैसे डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 3 और ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 3/2। अब हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, लेकिन हम इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो हम कभी फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसलिए हम सारे इक्वेशंस जो आपके ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं इनको हम इंटीजर में लेके आएंगे, यानी कि हम सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो d की वैल्यू हमारी आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू भी 2 आ गई यहाँ पे। तो अगर हम इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यू a b c और d की वैल्यू रख दें तो हमारी इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगी। a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 2, b की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 6 और c की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2 और d की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3। अब आप खुद देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यानी कि इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गई। और क्लोरीन यहाँ पे 6 है और क्लोरीन यहाँ पे भी 6 है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। हमने सारी वैल्यूज लिख दी ए बी और सी और डी की, ठीक है। तो ये तरीका है आपका कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को वेरिएबल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे सीखते हैं क्या इक्वेशन हम बैलेंस करना जान गए हैं। जैसे C4H8 प्लस ऑक्सीजन, अगर हम ब्यूटीन का कंबशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर और हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो हम फिर से वही करेंगे, ए बी सी और डी, इनकी वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे और इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4a, यहाँ पे कार्बन कितना है C। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 8a, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2d। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2b, और यहां पे ऑक्सीजन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2c और यहां पे d। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब हम इन इक्वेशन से सारी वैल्यूज निकालेंगे a b c और d। हमने अभी आपसे बोला था कि अगर हमें इक्वेशंस दिए हैं तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करेंगे और ऐसे वेरिएबल को लेंगे जो एक से ज़्यादा इक्वेशन में आ रहा हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे a की वैल्यू ले लें 1, अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। यहां पे भी a की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमारे पास a c और d की वैल्यू आ गई है तो क्या हम b की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2b इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, d की वैल्यू 4 है तो ये कितना आ जाएगा 12, और ये b इज इक्वल टू 12/6, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमारे पास चारों वेरिएबल की वैल्यूज हैं 1 4 4 6। a की वैल्यू हम लोग वहां रखेंगे 1, a की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे 1। ठीक है, अब यहां पे हम b की वैल्यू रखेंगे 4, c की वैल्यू हम रखेंगे यहां पे 4 और d की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे 4। अब देखेंगे क्या इक्वेशन बैलेंस है। यहां पे कार्बन 4 है और यहां पे भी कार्बन 4, यानी कार्बन बैलेंस हो गया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन यहां पे देखो कितने हैं 8 हैं हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 8। हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो यहां पे कितने हैं बेटा, बी की वैल्यू मैंने रखी हुई थी, बी की वैल्यू 6। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं 12 ऑक्सीजन, और यहां पे कितने हो गए 4 2 8 और 4, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में भी है और 12 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट में है। तो ABCD के मेथड से हम कभी भी इक्वेशंस बैलेंस जब करेंगे तो बहुत आराम से बैलेंस होगी, और वहाँ पे हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और बहुत ही फास्ट मेथड है। हो सकता है आपको पहले 2 3 4 सवाल करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये प्योर मैथ है बेटा। आपने अगर इसको सीख लिया तो आप कभी भी, मान लो एग्जाम में गए हैं, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड पहले 10 सेकंड में ट्राई किया, अगर नहीं हुआ तो आप जल्दी से ये वाला मेथड यूज करके किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं आगे के अदर क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आप घर जाके इस मेथड को एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस के थ्रू केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कीजिएगा। आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चंस के बाद आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में बाय वेरिएबल मेथड। इसी तरीके की और वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ध्यान रखें। थैंक यू।